नमस्कार दर्शकों, दुर्गेश्वर विद्या यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं पुत्र या पुत्री पैदा करनी है तो इन दिनों में संबंध ना बनाएं। दर्शकों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ेंगे। दर्शकों, यह वीडियो एक चेतावनी के रूप में है कि हमें कौन सी ऐसी डेट हैं, कौन सी ऐसी तिथि हैं, कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें हमें संबंध नहीं बनाने चाहिए और ना ही हमें पुत्र उत्पत्ति के लिए और पुत्री उत्पत्ति के लिए भी संबंध नहीं बनाने चाहिए इन तिथियों में, इन दिनों में। दर्शकों, यह एक प्रकार की चेतावनी वाली वीडियो है, क्योंकि यदि आप इन दिनों में, इन तिथियों में संबंध बनाते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ेंगे। वह आपकी संतान से संबंधित हो सकते हैं, आपसे संबंधित हो सकते हैं, मानसिक रूप से परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं और आर्थिक रूप से भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। दर्शकों, आज का एक महत्वपूर्ण विषय जिसे लोग जल्दबाजी में या अज्ञानतावश भूल जाते हैं। प्राचीन समय में तो इन बातों पर बहुत ही ध्यान दिया जाता था, लेकिन हिंदू पांचांग की जटिलता के कारण और पश्चिमी सभ्यता के कारण लोग इसे भूलते जा रहे हैं। प्राचीन समय के बच्चे योग्य, ज्ञानवान और शूरवीर और तपस्वी होते थे। इसका मूल कारण था कि वो ज्ञानी लोग मैथुन में कुछ खास समय व तिथियों का परित्याग करते थे। आज उन्हीं तिथिवार समय के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। दर्शकों, ये ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं आप सभी लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, संयम से जीवन व्यतीत करेंगे और भारत को एक कांतिवान, तेजस्वी और ज्ञानवान संतान देने में अपना योगदान देंगे। दर्शकों, अब चलते हैं मूल विषय पर और जानते हैं कौन सी तिथियां, वार, समय है जिनमें मैथुन वर्जित होता है। जानते हैं वह कौन सी तिथियां हैं, कौन से समय हैं कि जिनमें मैथुन वर्जित है, जिनमें संबंध बनाना संतान उत्पत्ति के लिए, पुत्र उत्पत्ति के लिए या पुत्री उत्पत्ति के लिए। दर्शकों, हर महीने 6 तिथियां ऐसी आती हैं जिनमें मैथुन वर्जित है। वह हैं पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपदा, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी। दर्शकों, पूर्णिमा और अमावस्या को सभी जानते हैं। प्रतिपदा किसी भी पक्ष की पहली तिथि होती है, इसे पड़वा भी बोलते हैं, यानी कि प्रथम तिथि होती है। अष्टमी को सभी लोग जानते हैं, एकादशी और चतुर्दशी को भी सभी जानते हैं। दर्शकों, यदि कोई व्यक्ति इन तिथियों में संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को नीच योनि व नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। दर्शकों, अब जानते हैं मृत्यु तिथि के विषय में। दर्शकों, दादा दादी, माता पिता या परिवार में कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मृत्यु तिथि हो अर्थात श्राद्ध हो, उसमें भी मैथुन वर्जित है। दर्शकों, अब बात करते हैं जन्म तिथि, जिसे हम जन्मदिन भी बोलते हैं। दर्शकों, हमें जन्म तिथि को भी, जैसे शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, तो वह हुई जन्म तिथि। हम बात कर रहे हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो दर्शकों, हमें जन्म तिथि को भी संबंध नहीं बनाने चाहिए और संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। दर्शकों, अब बात करते हैं, यदि हम मृत्यु तिथि को संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करते हैं तो ऐसी संतान भाग्यहीन होती है और माता पिता से द्वेष भावना रखने वाली होती है। यदि आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मनुष्य स्वयं भाग्यहीन बनता है और मानसिक रूप से परेशान होता है। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि वह कौन सी तिथियां हैं, कौन सा समय है कि जब हमें संतान उत्पत्ति के लिए या पुत्र उत्पत्ति के लिए या पुत्री उत्पत्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो दर्शकों, आशा करता हूं आपको ही जानकारी पसंद आई होगी। आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और विचित्र वीडियोस के लिए दुर्गेश्वर विद्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, अंत में विदा लेते हैं। प्रणाम।